गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। कल आप सभी का सीएसआई या नेट का एग्जामिनेशन है, तो इधर एक फ्यू टिप्स है आप सभी के लिए कल के एग्जामिनेशन के लिए, जो मुझे हेल्प की थी, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को भी हेल्प की थी और आई होप आप सभी को भी हेल्प करेगी। सबसे पहली जो एडवाइस है गाइस, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम सी सेक्शन में देखें तो सी सेक्शन में नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो नेगेटिव बहुत ज्यादा भी है, 1 मार्क नेगेटिव है। पहली बार जो 4 मार्क्स प्लस में होने वाले थे वो भी जाते हैं, 1 मार्क जो नेगेटिव है वो भी चला जाता है, तो 5 मार्क्स इन शॉर्ट आपके एक क्वेश्चन की वजह से लॉस हो जाते हैं। तो देखो, सी सेक्शन में आपको क्या करना होता है, आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप किसी स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर आप नहीं हो श्योर, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं श्योर नहीं हूं, तो टिक करने के लिए बस टिक मत कीजिए, इससे अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। बिकॉज यू हैव 75 क्वेश्चंस गाइस, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करने हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन स्किप भी कर दोगे ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको एक स्टेटमेंट में बहुत डाउट है, तो बस मार के आने के लिए मार के मत आइए, आपका 5 मार्क्स का नुकसान होगा। तो इट्स बेटर कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। एक बहुत बड़ी एडवाइस है आपको, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। सेकेंडली, बी सेक्शन में भी सेम चीज होती है। बी सेक्शन में भी एक होता है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो सिंपली बी सेक्शन में भी आप सेम चीज कीजिए। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो करिए, बस टिक करके आने के लिए मत करिए, ये हाईली एडवाइजेबल है। फर्स्ट चीज ये है। सेकेंड चीज ये होती है, स्टूडेंट्स जो मुझे पूछते हैं किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें। तो हमेशा जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो सबसे पहले आप सी पार्ट से शुरू कीजिए। सी पार्ट को शुरू का 1 आवर दीजिए। अब उस 1 आवर में आपके जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, वेल एंड गुड। एक बार वो हो गए तो एक बार छोड़ दो। अगर आपके 25 क्वेश्चंस भी नहीं हुए, 20 क्वेश्चन हुए, 18 क्वेश्चन हुए, एक बार सी पार्ट को छोड़ दो। फिर किस पे जाओ, फिर आप बी पार्ट पे जाओ। बी पार्ट को 30 मिनट्स दो, जितने क्वेश्चंस हुए वेल एंड गुड। और उसके बाद ए पार्ट पे जाओ, ए पार्ट को लगभग 25 मिनट्स दो। जितने भी आपके क्वेश्चंस हुए एक बार स्किप कर दिया करो। ऐसे नहीं कि मैं थोड़े से और टाइम दे देता हूँ, 30 मिनट्स की जगह 45 मिनट्स दे देता हूँ। इसका होता क्या है, जब हम एक ही सेक्शन को बहुत टाइम शुरू में दे देते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। हमें लगता है कि यार एक ही सेक्शन को इतना टाइम दे दिया है, मेरे पास टाइम कम बचा है। तो अब ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके आपके पास हो जाएंगे 1 आवर 45 मिनट्स। अब बचेंगे कितने, अब आपके पास 1 आवर 15 मिनट्स बचा है। तो फिर से सेक्शन सी के पास जाइए, फिर से बी के पास आइए और फिर से ए के पास जाइए। अगर आपको लग रहा है तो ए को मैं बोलूंगी फिर से आप कम टाइम दीजिए, और अगर फिर से आपको लग रहा है कि सी और बी के सेक्शंस के क्वेश्चन बच गए, तो फिर से आप ऐसे घूम के वापस आइए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चंस भी होंगे, आप में डर भी नहीं आएगा कि अरे ये छूट गया वो छूट गया। तो आपका अच्छे से होगा। तो 1 आवर 30 मिनट्स 25 मिनट्स एंड देन रिपीट। आपको सी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन बच गया वो सॉल्व कीजिए, फिर बी में कीजिए। जिस तरह के से भी आपको लास्ट में टाइम डिवाइड करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। उसके अलावा गाइज, आप हमेशा पेपर में ये ध्यान दीजिए कि आपको 120-130 मार्क्स लाने हैं। एक क्वेश्चन को आपको करेक्ट नहीं करना। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। अब एक क्वेश्चन में जब आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे, तो आपको उस क्वेश्चन का तो चलो आप ठीक भी कर दोगे, लेकिन आपका टाइम जो वेस्ट हुआ है वो भी सोचो। आपको एक क्वेश्चन को सही नहीं करना, आपको 120 मार्क्स लाने 440 में से, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। आप आराम से ला सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाना, आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो नहीं आ रहा है उसको स्किप कीजिए, अगले पे पहुंचिए। एक क्वेश्चन पे 5 मिनट 6 मिनट वेस्ट नहीं करने। इसके अलावा अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि मैम मेरी 6 यूनिट्स हुई है, मेरी 7 यूनिट्स हुई है, मेरी 8 यूनिट ही हुई है। भाई जितनी भी यूनिट हुई है ना, उन सबको कॉन्फिडेंस के साथ लेकर जाओ। अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट जितनी यूनिट की उसमें आप कॉन्फिडेंस तो रख सकते हो। तो बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से आप विद कॉन्फिडेंस दे पाए। उसी के साथ साथ गाइस, जब आप शुरू में पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ऐसी यूनिट्स के साथ जाइए जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है। जैसे कि अगर मुझे जेनेटिक्स में कॉन्फिडेंस है, सबसे ज़्यादा तो मैं जेनेटिक्स के साथ सी पार्ट में स्टार्ट करूंगी। उसका रीज़न क्या, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि मेरे को जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है और मुझे शुरू में कॉन्फिडेंस लाना है। इसलिए शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसके अलावा जो है, इंडिविजुअल सेक्शंस का ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन सी है, क्योंकि उसमें आपके पूरे 100 मार्क्स हैं सिर्फ 25 क्वेश्चन के लिए। तो सी सेक्शन को अच्छे से टाइम दीजिए और शुरुआत उसी के साथ कीजिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। आप बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और शुरू में बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम को उस हिसाब से पेपर सॉल्व कीजिएगा। ऐसे नहीं जो यूनिट पढ़ी नहीं है अच्छे से या जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो आप सॉल्व करने बैठ गए। शुरू में वही यूनिट्स के साथ जाइए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। आई होप गाइज ये एडवाइस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर।